Hello friends, welcome back to my channel. So today we are going to learn about functions of public relation. So let's begin. Functions of public relation. So the first function is formulation of public relation policy. A policy is a course of action or guidelines to be followed in the company. The PR department has to plan, develop and propose corporate public relation policy and provide to the top management and other divisions. इसका मतलब ये है कि जो पब्लिक रिलेशन की जो पॉलिसी होती है तो उनको एक गाइडलाइंस होती है जो हर कंपनी को फॉलो करनी पड़ती है। तो पीआर डिपार्टमेंट क्या करता है कि उस पॉलिसी को प्लान करता है, फिर उनको डेवलप करता है एंड फिर उनको कैसे अप्लाई किया जाए वो अपने टॉप मैनेजमेंट को भेजता है। सेकेंड पॉइंट इज प्रिपरेशन ऑफ कॉर्पोरेट स्टेटमेंट, प्रिपरेशन ऑफ स्पीचेस, releases, letters and other documents which not only the project the judgment but influence too. PR personals participate strongly in articulating the policies. मतलब preparations of corporate statement, मतलब जैसे कि public relation किसी भी कंपनी और लोगों के बीच का रिश्ता बनाती है, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं कि जो सारे स्पीचेस होते हैं, लेटर्स होते हैं और भी बहुत वगैरह डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कंपनी के होते हैं, जो लोगों को दिखाए जाते हैं, तो वो सब की प्रिपरेशंस करते हैं। हैंडलिंग पब्लिसिटी, अनाउंसमेंट, हैंडलिंग एंड क्वेरीज फ्रॉम द प्रेस, प्लेसमेंट्स ऑफ प्रमोशंस एंड एडवर्टीजमेंट्स, इशुएंस ऑफ प्रेस रिलीज इन मीडिया एंड पब्लिक डीलिंग विद प्रोडक्ट। तो इसका मतलब ये होता है कि जो पीआर पर्सनल्स होते हैं, जो कंपनी के होते हैं, वो लोग अपना पब्लिसिटी हैंडल करते हैं। मतलब कंपनी की पब्लिसिटी लोगों के बीच में कैसी है, अच्छी होनी चाहिए, तो उन सब के लिए तैयारी करते हैं। तो मतलब लोगों के मन में जितनी भी क्वेरीज होती है उन सबको सॉल्व करते हैं, क्योंकि जब क्वेरीज सॉल्व करेंगे तो कंपनी की इमेज अच्छी बनेगी, कंपनी की इमेज अच्छी बनेगी तो लोग उस कंपनी के बारे में जानेंगे, उनके प्रोडक्ट्स खरीदेंगे, तो एक ट्रस्ट लेवल बिल्ड होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज डीलिंग विद प्रोडक्ट प्रमोशन। अब पीआर पर्सनल्स का काम क्या है कि जो भी प्रोडक्ट है कंपनी के उनके साथ डील करेंगे ताकि उनके प्रमोशंस करेंगे ना, क्योंकि मेन उनका रोल क्या है कि कंपनी की अच्छाई बताना। ताकि कंपनी की अच्छाई क्यों बताएंगे, क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स लोगों के बीच में सेल आउट हो सके, राइट। सो द अनाउंसमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स थ्रू एडिटोरियल चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन, मीडिया डेवलपमेंट एंड एग्जीक्यूशन ऑफ प्रमोशनल कैंपेन्स। एम्प्लॉयज पब्लिकेशन, preparing and publishing employees magazine, newspapers, bulletins, managing communication such as house journal and other correspondence. पीआर लोगों का क्या काम होता है कि जो एम्प्लॉयज की पब्लिकेशन होती है ना वो भी करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि अगर कंपनी और लोगों के बीच का रिलेशन तो बनाएंगे, पर पीआर्स का काम होता है कि कंपनी के जो विद इन जो लोग काम करते हैं ना उनका भी रिलेशन उनको मेंटेन करना पड़ता है। तो उनके लिए वो लोग क्या प्रिपेयर करते हैं, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, बुलेटिन्स, ताकि वो उनके बीच का कम्युनिकेशन मैनेज कर सके। और हाँ, कंपनी के अंदर ही जो एम्प्लॉयज के लिए मैगजीन बनती है उसको हम कहते हैं हाउस जर्नल। द नेक्स्ट फंक्शन इज इंस्टीट्यूशनल प्रमोशन, डिजाइनिंग प्रोग्राम्स टू बिल्ड कॉर्पोरेट एक्सेप्टेंस among key public including institutional advertising, public relation literature and special events or event marketing. Institutional promotion भी ज़रूरी है, क्योंकि institutional promotions कैसे होंगे जब वो उनके programs को डिज़ाइन करेंगे ताकि corporate लोग उस चीज़ को accept करेंगे, right? The next point is guest relations, planning tours, a new plants or building dedication, guest reception and activities, staging and open house etc. गेस्ट रिलेशंस कैसे होते हैं कि जैसे कि आपने कोई भी टूर प्लान किया हो, कोई भी नया प्रोजेक्ट आ रहा है तो उसका इंट्रोडक्शन कैसे होगा। जब आप लोगों को इनवाइट करोगे, वो लोग आएंगे, वो लोग देखेंगे कि क्या है ये, किस चीज़ के बारे में है,
तो थोड़ी पब्लिसिटी तो बनती है ना, ताकि कंपनी के बारे में लोग जानेंगे कैसे। द नेक्स्ट पॉइंट इज कॉर्पोरेट डोनेशंस, formulating policy related to company contribution, processing donation requests, administering charities, fundraising drives, other employee solicitation, etc. कॉर्पोरेट डोनेशंस भी होता है, क्योंकि कंपनीज को ऐसा तो है नहीं ना कि जो कंपनी का मालिक है वो भी सारे पैसे इन्वेस्ट करेगा। उनको स्टेक होल्डर्स की भी ज़रूरत होती है, उनको फंड रेजिंग की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि अलग अलग जगह से पैसे आते हैं, तो उनसे भी रिलेशन मेंटेन रखने पड़ते हैं ना। अगर वो लोग कंपनी की प्रोफाइल को अच्छा ही नहीं समझेंगे तो कोई पैसे इन्वेस्ट भी क्यों करेगा। तो उनके लिए भी पीआर लोगों की ज़रूरत होती है, क्योंकि पीआर्स स्टेक होल्डर्स के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करेंगे, वो लोग अच्छा रिलेशन बनाएंगे तो वो लोग फाइनेंशियली उस कंपनी में इनपुट देंगे, तो हमको डोनेशंस मिलेंगे। The next point is media relation. Management media interface is essential because media access to decision makers, articulate of corporate objectives through media such as letters to editor, goodwill letters, press release, correspondent visit to industries, factory visit, etc. अब कंपनी का मीडिया रिलेशंस भी मेंटेन करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर कंपनी मीडिया रिलेशंस मेंटेन नहीं करेंगे तो कभी कभी मीडिया नेगेटिव चीज़ें भी बता सकती है। तो कंपनी की अच्छी रिलेशंस के लिए लेटर्स टू एडिटर्स होते हैं, कंपनी के गुडविल लेटर्स होते हैं, कंपनी कितनी बार प्रेस रिलीज कराती है क्योंकि कंपनी में क्या नया हो रहा है, क्या होने वाला है, तो उसकी जानकारी भी मीडिया को देती है, ताकि मीडिया उस कंपनी के बारे में लोगों तक उनकी इंफॉर्मेशन पहुंचाती है। The next point is investor relation. Communication between company and shareholders, also between company and investment community in general, development of acceptance of company among investors through financial results, preparation of annual reports and staging annual meeting of stockholders. अभी देखिए, कंपनी में इन्वेस्टर्स होते हैं तो इन्वेस्टर्स के साथ उनको रिलेशनशिप मेंटेन करना पड़ता है। उसके लिए कम्युनिकेशन फैक्टर बहुत रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर आपका कम्युनिकेशन ही अच्छा नहीं होगा तो आप इनफैक्ट किसी के साथ भी आप अपना रिलेशन मेंटेन नहीं कर सकते हैं। सो पीआर्स क्या करते हैं, जो कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं उनके बीच में अच्छा कम्युनिकेट करते हैं, ताकि कम्युनिकेशन से क्या होगा ना कि वो लोग इन्वेस्ट करेंगे तो कंपनी विल बी इन द गुड पोजीशन टू रन। सो बहुत सारी चीज़ें अच्छा रिजल्ट देती है व्हेन कम्युनिकेशन प्लेज अ इम्पॉर्टेंट पार्ट इन एवरीबडीज लाइफ। द नेक्स्ट पॉइंट इज गवर्नमेंट रिलेशंस, मेंटेनिंग लाइसेंस विद द पब्लिक बॉडीज एट लोकल, स्टेट एंड नेशनल लेवल, report trends in government affecting the company, following the legal compliances led by the government. गवर्नमेंट रिलेशंस बहुत ज़रूरी है। अगर आपके गवर्नमेंट रिलेशंस अच्छे नहीं हैं तो कंपनी चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे लाइसेंस होते हैं और वो सब चीज़ें आपको कब मिलते हैं, जब आपके गवर्नमेंट के साथ रिलेशंस अच्छे होते हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स ऑलवेज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो गवर्नमेंट की कितनी सारी पॉलिसीज होती हैं कंपनी से रिलेटेड, तो उन सब चीज़ों को फॉलो करते हुए आप अपनी कंपनी को अच्छे से रन कर सकते हैं। और कंपनीज हमेशा लोकल लेवल पे भी होती है, स्टेट लेवल्स पे भी होती है, नेशनल लेवल पे भी होती है, तो हमको सारी चीज़ें बहुत ध्यान में रखते हुए करना पड़ता है। एंड द लास्ट पॉइंट इज कम्युनिटी रिलेशन, developing cordial relation with the society, having a holistic approach with the help of community relation programs or campaign. Plan community contacts, maintaining corporate citizens, coordinating good neighborhood activities with other corporates, compiling with governmental protection standards and undertaking improvement programs in backward areas. सबसे important point, अगर आप कोई भी कंपनी रन करते हैं तो आपको कम्युनिटी रिलेशंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कम्युनिटी किससे, लोगों से ही बनती है, और आपको कनेक्शन किन के साथ बिल्ड करना है, लोग, क्योंकि लोग खुश होंगे, लोग आपकी कंपनी को ट्रस्ट करेंगे, तब वो आपके प्रोडक्ट्स खरीदेंगे। और कोई भी कॉर्पोरेट कंपनी को रन करने के लिए आपको CSR मेंटेन करना पड़ता है, कम्युनिटी सोसाइटी के साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन करने पड़ते हैं।
एनवायरमेंटली उनको सपोर्ट करना पड़ता है, और जो भी एरियाज बैकवर्ड क्लास होते हैं उनके लिए कुछ प्रोग्राम्स आपको करने पड़ते हैं, कभी कभी उनको सपोर्ट करना पड़ता है फाइनेंशियली, और उनकी कोई भी चीज़ों में हेल्प करनी पड़ती है, तब जाके आपकी जो इमेज होती है कंपनी की वो बहुत अच्छी बनती है और आपकी रेप्यूटेशन इंक्रीज होती है, आपकी गुडविल इंक्रीज होती है। क्वेश्चन ऑफ द डे: users are able to create content and become more involved with the brand through option A, door to door, option B, online communities, option C, direct mail, and option D, telemarketing. The correct option is B, online communities. सो गाइज दैट्स इट फॉर द डे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड अगर आपको आज के वीडियो में कोई भी डाउट है किसी भी स्लाइड पर, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।